हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टेक इन द टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग एकदम ठीक हो, खुश हो, अपना ख्याल रख रहे हो, अच्छे से पॉजिटिव सोच रहे हो, और सबसे ज़रूरी बात, आपने अपनी उम्मीद नहीं हारी होगी। तो आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग कर रहे हैं, और आज के रीडिंग का टॉपिक आपने पढ़ लिया होगा। हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि हम आपके क्रश के ऊपर ये रीडिंग कर रहे हैं। ठीक है, आपका क्रश इस वक्त आपको लेकर क्या फील कर रहा है? क्या वो भी आपके बारे में वही फील करता है जो आप उसके लिए फील करते हो, या ये वन साइडेड अट्रैक्शन है आपका? ये हम इस रीडिंग में कैंडल वैक्स रीडिंग के थ्रू देखने वाले हैं। हम उसकी करंट फीलिंग्स, उनके नेक्स्ट एक्शंस एकदम सच सच जानने वाले हैं आज के रीडिंग में। ठीक है, आपको क्या करना है? अपनी आंखें 3 सेकंड के लिए बंद करिए, अपने क्रश का चेहरा अपने माइंड में लाइए, और हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर क्या कुछ, या ये क्रश जो भी है, ये आपके लिए क्या कुछ फील कर रहा है, क्या मैसेज आपको देना चाहता है। ठीक है, तो चलो लेट्स लाइट द कैंडल। आप अपनी और उनके, अपने आप को और उनको इमेजिन करो साथ में, उनका नाम अपने मन में दोहराओ, जो भी आपका क्रश है उसका नाम अपने मन में दोहराओ। चलो लेट्स लाइट द कैंडल। आई होप आपने अपने पार्टनर या अपने क्रश का चेहरा इमेजिन कर लिया होगा। आप उनके बारे में ऑलरेडी सोच रहे होंगे, उनका नाम अपने ले लिया होगा। लेट्स सी, आपका क्रश इस वक्त आपको लेकर क्या महसूस कर रहा है, क्या सोच रहा है? क्या आपके क्रश के दिल में वही खलबली मची हुई है जो आपके दिल में है? क्या वो भी आपके लिए दिन रात तड़प रहे हैं? चलिए लेट्स सी उनके दिल के सबसे गहरे राज। उनके दिमाग और दिल मुझे पूरी तरह से आपके कब्जे में है गाइस। उनके लिए कोई और काम इम्पोर्टेंट नहीं है आपसे, बस आपकी ही यादों में है, जो उन्हें हर पल घेरे हुए है। चाहे वो सुबह उठे या रात को सोने जाए, हर वक्त एक ही नाम उनके होठों पे रहता है, सिर्फ आपका। वो आपकी हंसी, आपकी बातें, यहाँ तक कि आपके गुस्से को भी मिस कर रहे हैं। आप उनके लिए एक ऐसा पजल हो जिसे वो हर वक्त सॉल्व करना चाहते हैं, हर वक्त आपके और करीब आना चाहते हैं, करीब रहना चाहते हैं। वो आप पर पूरी तरह से फिदा है। वो इस दिन का वेट कर रहे हैं जहां आप दोनों साथ में जिंदगी गुजारोगे एक दूसरे के साथ। ये क्रश वाली फीलिंग्स नहीं लग रही है मुझे, उससे भी कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स लग रही है। वो आपके साथ एक भविष्य देखते हैं, एक साथ ढेर सारी खुशियां बटोरना चाहते हैं आपके साथ। उनका दिल तड़प रहा है कि कब वो पल आएगा जब वो खुलकर आपके साथ रह सके, जब वो पूरी दुनिया को बता सके कि आप उनके हैं। वो आपके साथ ना एक सॉलिड, एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हैं। उनकी फीलिंग्स सिर्फ आज के लिए नहीं है, टेम्पररी नहीं है, बल्कि हमेशा हमेशा के लिए है, बहुत ही ज्यादा सीरियस है। आपका क्रश आपको लेकर पूरी तरह से ऑब्सेस्ड है। उसके दिमाग में सिर्फ आप हो, और वो आपके साथ एक खूबसूरत भविष्य का सपना देख रहे हैं। ये कोई छोटा मोटा अट्रैक्शन नहीं है, ये तो एक गहरा, सच्चा, पैशनेट प्यार है। वो इंतजार कर रहे हैं कि कब सही वक्त आए जब वो अपने दिल की बात आपको बता सके और एक नई शुरुआत आपके साथ कर सके। आपको उम्मीद का दामन बिल्कुल नहीं छोड़ना है गाइस, क्योंकि लग रहा है कि जल्द ही आप दोनों के बीच में कुछ बहुत ही कमाल का होने वाला है। आपके क्रश को लगता है कि आपका उनके लाइफ में आना कोई कोइंसिडेंस नहीं है, बल्कि एक डेस्टाइन्ड वजह है उसके पीछे। उन्हें लगता है कि हालत अभी उनके कंट्रोल में नहीं है, या ये रिश्ता उनके कंट्रोल में नहीं है, या सही टाइम का वो वेट कर रहे हैं। वो मानते हैं कि आप दोनों का मिलना, कनेक्ट होना सब किस्मत पर डिपेंड है। उनके दिल में आपसे मिलने की बहुत स्ट्रॉन्ग चाहत है। वो सिर्फ ऑनलाइन बातों तक लिमिटेड नहीं रहना चाहते, बल्कि आपके साथ पर्सनली टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपके सामने बैठकर बातें करना चाहते हैं। आपका क्रश आपको लेकर कहीं ना कहीं उसने डेस्टिनी पे चीजें छोड़ दी है।
वो आपसे मिलने के लिए बहुत बेकरार है गाइस, सही वक्त का वेट कर रहे हैं ताकि आप दोनों आमने सामने मिल सके, बैठकर बात कर सके। आपका क्रश ना आपके साथ एक डीप कार्मिक कनेक्शन फील करता है। उसे लगता है कि आपका उसकी लाइफ में आना कोई एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि ये सब डेस्टिनी का हिस्सा है। अभी वो थोड़े हेल्पलेस फील कर रहे हैं क्योंकि शायद कोई सिचुएशन, दूरियां या सही टाइमिंग नहीं मिल पा रही है। इस वजह से वो चीज़ों को फ़ोर्स नहीं कर रहे हैं, सब कुछ किस्मत के भरोसे छोड़ दिया है कि जब सही वक़्त आएगा, सब अपने आप सही हो जाएगा। वो किस्मत पर भरोसा रख रहे हैं, लेकिन ये मुझे उनकी बेचैनी साफ दिख रही है। उनका दिल आपसे मिलने के लिए बहुत ज़्यादा तरस रहा है। उनके लिए अब सिर्फ़ चैट्स, कॉल्स काफ़ी नहीं है। वो आपकी फ़िज़िकल प्रेज़ेंस, आपकी आँखों में देखकर बात करना चाहते हैं, रियल लाइफ़ एनर्जी एक्सचेंज फ़ील करना चाहते हैं। आपका क्रश फिलहाल एक ड्यूअल एनर्जी में है, ड्यूअल माइंड में है। एक तरफ उसका माइंड कह रहा है कि सही वक्त का वेट कर, लेकिन दूसरी तरफ उसका दिल कह रहा है कि मुझे बस उससे मिलना है किसी भी तरह से। उनके फीलिंग्स आपको लेकर बहुत जेन्युइन है, बहुत सीरियस है। ये कोई टाइम पास वाला अट्रैक्शन नहीं है। वो आपके साथ एक गहरा बॉन्ड फील कर रही है। बस किसी मैच्योर का मैच्योर अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं ताकि आपसे फेस टू फेस मिल सके, बात कर सके। आपके क्रश के अंदर ना गाइस बहुत सारे इमोशंस और आपको लेकर बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन चल रहा है, लेकिन वो सब कुछ दबाकर बैठे हैं। वो नहीं चाहते कि उनकी वीकनेस, उनकी ओवर एक्साइटमेंट आपके सामने आ पाए। वो पूरा ट्राई कर रहे हैं कि वो सब कुछ कूल और नॉर्मल दिखाने की कोशिश करे। उनके इमोशंस कितने भी स्ट्रॉन्ग हो, वो फिलहाल कंट्रोल में रहने को प्रिटेंड कर रहे हैं ताकि इम्पल्सिव होकर कुछ गलत ना बोल दे। आपका क्रश आपके क्रश को लगता है कि पहले उन्हें अपनी लाइफ को स्टेबल करना बहुत ज़रूरी है। वो खुद के फ्यूचर, करियर, आइडेंटिटी को लेकर थोड़े कन्फ्यूज़्ड है। उन्हें लगता है कि जब तक वो खुद कंप्लीट फ़ील नहीं कर पाएँगे ना, तब तक किसी भी रिश्ते में पूरी तरह कमिटमेंट नहीं दे पाएँगे। उनका थोड़ा क्वाइट या डिटैच्ड लगना आपसे दूर होने के लिए नहीं है, बल्कि उनकी अपनी इनर फाइट की वजह से है। वो आपको लाइक करते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि पहले उन्हें खुद को और अपनी लाइफ को सॉर्ट आउट करना होगा। वो आपके सामने अपने इमोशंस को कंट्रोल में रख रहे हैं, क्योंकि उनकी प्रायोरिटी पहले अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी लाना है। ये जो दूरी है, आपसे आकर्षण कम होने की वजह से नहीं है, बल्कि उनके अपने सेल्फ ग्रोथ फेज़ की वजह से है। वो बहुत ट्रिगर हो गए हैं अपने करियर को लेकर। आपका क्रश आपके बारे में कंटिन्यूअसली सोच रहा है। उसका माइंड फुल ओवरथिंकिंग फिक्सेशन मोड में है आपको लेकर। चाहे वो कितना भी बिज़ी रहने की कोशिश कर ले या अपने दिमाग दूसरी जगहों पर डाइवर्ट करे, आपके ख़्याल उनके दिमाग से निकल ही नहीं रहे हैं। उन्हें बार-बार आपकी बातें, आपकी मुलाकातें, आपका फेस सामने आ रहा है उनके। वो मानते हैं कि चाहे आप दोनों के बीच गैप आए, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो या कन्वर्सेशन कम हो जाए, आपकी जगह उनके दिल में कोई और नहीं ले सकता। आपके पास उनके दिल का एक ऐसा हिस्सा है, जो हमेशा सिर्फ़ आपका ही रहेगा। उनका अफ़ेक्शन टेम्परेरी नहीं है। आप उनके दिमाग और दिल पर पूरी तरह छाए हुए हो। बहुत ही ज़्यादा मेंटली वो ऑब्सेस्ड है आपको लेकर। उनके अंदर बहुत इमोशनल डेप्थ है आपको लेकर। वो आपको भूलने की चाह भी नहीं कर सकते, चाहकर भी वो आपको भुला नहीं सकते। आप उनकी लाइफ़ में सिर्फ़ एक कैज़ुअल अट्रैक्शन नहीं हो, बल्कि उनके दिल और दिमाग दोनों में आपकी जगह परमानेंट बनी हुई है। उन्हें ये लगता है कि पास्ट में कुछ ऐसी गलतियाँ हुई है, बातें बिगड़ी है, जिसकी वजह से ये दूरियाँ आई है। उनके दिमाग में ये गिल्ट या शिकायत चल रही है कि मामला एक वजह से नहीं, बल्कि मल्टीपल मिस्टेक्स, मिसकम्युनिकेशंस की वजह से खराब हुआ है। वो अभी भी उन पुरानी बातों को लेकर थोड़े हर्ट या डिफेंसिव है। वो फिलहाल किसी भी जल्दबाजी में डिसीजन लेना नहीं चाहते। उन्हें लगता है कि टाइम थो स्पेस से चीज़ें ठीक हो सकती है। वो अपने थॉट्स को क्लियर कर सके, अपनी फीलिंग्स को समझ सके और ये डिसाइड कर सके कि आगे क्या करना है। बिना सोचे-समझे कोई स्टेप लेने के मूड में बिल्कुल नहीं लग रहे। उनके माइंड में पास्ट मिस्टेक्स का गिल्ट, रिग्रेट बहुत ज़्यादा है। वो थोड़ा पॉज़ ले रहे हैं। वो आपसे भागना नहीं चाहते हैं,
बल्कि पहले सब कुछ इमोशनली सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। उन्हें आपसे कनेक्ट होने या डिसीजन लेने के लिए ना थोड़ा टाइम लेने की इच्छा है। पास्ट के हर्ट या मिसअंडरस्टैंडिंग्स को हील होने में वक्त लग रहा है, इसलिए वो फिलहाल थोड़े होल्ड पर है ताकि चीजें क्लियर हो सके। वो आपसे एकदम साफ, एकदम सीधी बात करना चाहते हैं। उनके दिमाग में ये चल रहा है कि मुझे पता चलना चाहिए कि तुम्हारे हमारे बीच चल क्या रहा है। वो किसी भी तरह से का सस्पेंस, कन्फ्यूजन या अनक्लैरिटी वाले ज़ोन में नहीं रहना चाहते हैं, बल्कि क्लियर ट्रुथ चाहते हैं। आप उनके लिए सिर्फ़ एक कैज़ुअल अट्रैक्शन या क्रश या शॉर्ट टर्म अट्रैक्शन नहीं हो। उनके माइंड में आपके लिए हाई लेवल ऑफ कमिटमेंट है। वो आपको अपना परमानेंट लाइफ़ पार्टनर की तरह देख रहे हैं। उनका दिल आपके साथ एक फैमिली, एक घर, एक लाइफ़ लॉन्ग कनेक्शन बिल्ड करना चाहता है। वो फ़िलहाल सिचुएशन की क्लैरिटी को लेकर थोड़े इम्पेशेंट या रेस्टलेस है। जबकि दूसरी तरफ मुझे ऐसा भी लग रहा है कि उनका एंड गोल क्या है, आपके साथ शादी करना, आपके साथ लाइफ़ सेटल करना। आपका क्रश आपको लेकर 100% सीरियस है। वो आपके साथ एक परमानेंट रिलेशनशिप जैसे शादी वगैरह करना चाहता है। और बस इसी वजह से वो चाहता है कि आप दोनों के बीच सारी बातें एकदम क्रिस्टल क्लियर और ट्रांसपेरेंट हो जाए, ताकि आगे का रास्ता साफ हो सके। उनके माइंड में, उनके दिमाग में एक बड़ा रियलाइज़ेशन हो रहा है। वो जानते हैं कि आप दोनों का नेचर, माइंडसेट, बैकग्राउंड्स में डिफरेंसेस है, बट इसके बावजूद वो किसी और के बारे में सोच भी नहीं रहे। उनके लिए आपकी पर्सनैलिटी, आपका ये जो यूनिक बॉन्ड है ना, बाकी सब चीज़ों से ऊपर है। वो आपको वैसे ही पसंद करते हैं जैसे आप हो, और हर डिफरेंस को एक्सेप्ट करके सिर्फ़ आपको ही अपनी लाइफ़ में चाहते हैं। उनके अंदर आपको लेकर एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पुल है। वो आपके पास आना चाहते हैं, आपका हाथ पकड़ना चाहते हैं और उस टच, उस वार्मथ को फ़ील करना चाहते हैं। उनके दिल में ना आपसे फिज़िकली, इमोशनली एकदम क्लोज़ होने की तीव्र इच्छा है, बेचैनी है। उनका माइंड आपको अपने लाइफ़ पार्टनर की तरह चुन चुका है, चाहे कितने भी डिफरेंसेस हो। और दूसरी तरफ उनकी इंटेंस फिज़िकल डिज़ायर और लॉन्गिंग भी मुझे दिख रही है। आपका क्रश आपको लेकर फुल्ली इन्वेस्टेड है। उन्हें लगता है कि आप चाहे कितना भी अलग हो, आप ही उनके लिए परफेक्ट मैच हो, और वो आपके साथ उस क्लोज़नेस, उस इंटिमेसी को फ़ील करने के लिए बहुत डेस्परेट है। आपके प्यार, आपके प्रेज़ेंस के बिना ना वो अंदर से एकदम अकेला और खाली फ़ील कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि जैसे उनकी लाइफ़ से सारा चार्म है, या जो उनकी ज़िंदगी का डायरेक्शन है, वो ही चला गया है। उनकी खुशी, उनका सुकून, सब कुछ आपके प्यार से ही जुड़ा है। आपके बिना ना वो काफ़ी सैड, बहुत लॉस्ट फ़ील कर रहे हैं। वो किसी फ्यूचर मोमेंट का वेट नहीं करना चाहते। उनका दिल कह रहा है कि काश अभी, इसी वक़्त वो आपके पास आ सके। ये एक ऐसी बेचैनी है ना, जहाँ दूरी, सेपरेशन उनसे अब सहन नहीं हो रहा है। उनका दुःख, उनका खालीपन मुझे साफ दिख रहा है। उनकी तड़प कि काश ये दूरी अभी के अभी खत्म हो जाए, वो भी मुझे साफ दिख रही है। आपका क्रश आपके प्यार के बिना एकदम अधूरा फ़ील कर रहा है। आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। उनका बस चले ना, तो वो अभी के अभी सारी दूरियाँ मिटाकर आपके साथ आ जाए। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक उनके दिमाग में सिर्फ़ आपकी बातें, आपकी ही यादें चलती है। आपको एक्सट्रीम लेवल पर मिस कर रहे हैं। उनके लिए आपको दिमाग से निकालना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो गया है। आप उनकी ज़िंदगी में ऐसी खुशी, ऐसा सुकून लाते हो, जो उन्हें कहीं और नहीं मिलता। उनके लिए आप दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल फीलिंग हो, जैसे इस धरती पर उनका अपना स्वर्ग ही है। उनका प्यार आपको लेकर एकदम प्योर है, बहुत पवित्र है और सोल लेवल का है। उनका दिमाग आपके थॉट से भरा हुआ है। उनकी आत्मा आपको बहुत ही हायर प्लेस पे देखती है। आपका क्रश आपको लेकर फुल्ली पागल है। आपको सिर्फ़ एक पसंद नहीं मानता, अपनी लाइफ़ की सबसे बड़ी खुशी अपना पार्टनर, अपना सुकून मानता है। आपके बिना ना उनका हर पल उनको बेचैन महसूस होता है।
वो जो ऊपर से दिखाते हैं ना और उनके अंदर का जो सच है ना, उसके बीच बहुत बड़ा अंतर है। दुनिया के सामने, सोशल मीडिया पे आपसे मिलते वक़्त वो ऐसा प्रिटेंडिंग मास्क पहनते हैं, जैसे उनकी लाइफ़ एकदम नॉर्मल है, सॉर्टेड है। उनकी तरफ से इनडिफरेंसेस, एटीट्यूड या एक स्माइल एक फेक वॉल की तरह काम करती है। अंदर से वो एकदम रेस्टलेस, वल्नरेबल, इमोशनल पेन में है। उनका दिमाग और दिल आपके थॉट से भरा हुआ है, लेकिन उनका ईगो और सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म उन्हें अलाउ नहीं करता कि वो किसी को अपनी कमजोरी दिखने दे। एक्टिंग कर रहे हैं ताकि कोई समझ ना पाए कि आपसे दूर होने से उन्हें कितना फर्क पड़ रहा है। उन्हें अपने डीप फीलिंग्स, वल्नरेबिलिटीज, सच को एक्सप्रेस करने में ना एक अजीब सा डर लगता है। शायद पास्ट की रिजेक्शन या पास्ट का कोई हार्ट ब्रेक, चाइल्डहुड का कोई ट्रॉमा, उसकी वजह से उन्होंने अपने दिल को चारों तरफ एक मजबूत दीवार से ढाक लिया है। जब भी उनके दिल में आपके लिए प्यार या केयर का कोई स्ट्रॉन्ग वेव आता है ना, वो आगे बढ़ने की बजाय पीछे हट जाते हैं, ओपन अप होने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने आपको अपना सच बता दिया, तो वो अपना कंट्रोल खो देंगे या वल्नरेबल हो जाएंगे बहुत ज़्यादा। वो दुःख छुपाकर फेक स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनसे ना अपने दिल की बात सीधे बोलने से बहुत उनको मुश्किल हो रही है। वो आपसे दूर रहने की एक्टिंग ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन अंदर से वो चाहते हैं कि आप उनके इस मास्क को छेड़कर उनके अंदर के सच को समझें। उनकी खामोशी और कोल्ड एटीट्यूड उनका गुस्सा नहीं है, बल्कि उनका डर और उनकी इनसिक्योरिटी है। आपका क्रश आपके लिए फीलिंग्स को लेकर सुपरफिशियल नहीं है, वो एक बहुत बड़े इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से गुजर रहे हैं, जहाँ एक तरफ उनका प्यार है और दूसरी तरफ उनका डर और ईगो। वो फिलहाल अपने बने हुए जो सेफ्टी बॉक्स है उससे बाहर आने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे, इसलिए वो ओके होने का शो कर रहे हैं। उन्हें वक्त, जेंटल स्पेस और सुरक्षा की फीलिंग चाहिए ताकि वो आपसे ओपन अप होने का रिस्क ले सके। क्या आप हेल्प करना चाहते हो उनको ओपन अप होने के लिए? क्या आप कर सकते हो? वो सिर्फ रात को सोने के बाद नहीं, बल्कि दिन के उजाले में, अपने काम के दौरान, ट्रैवल करते वक्त, अकेले बैठकर, खुली आंखों से, बंद आंखों से सिर्फ आपके बारे में ही डे ड्रीम करते रहते हैं। उनका दिमाग आप दोनों के फ्यूचर मोमेंट्स, प्यारी बातें, इमेजिनेशन से भरी होती है। अलग अलग सिनेरियोज क्रिएट करते हैं कि जब वो आपसे मिलेंगे तो क्या बोलेंगे, आपका रिएक्शन क्या होगा, आप दोनों कितना खुश रहोगे। उनका रियल वर्ल्ड फोकस हिल चुका है, क्योंकि उनकी सारी मेंटल एनर्जी आपके ख्यालों में इन्वेस्ट हो रही है। उनकी नज़रों में आप एक ऐसी शख्सियत हो जो उनसे सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव और मैग्नेटिक लगती है। आपका बोलने का तरीका, आपकी आँखें, आपकी स्माइल, आपकी प्रेज़ेंस, सब कुछ उन्हें मेस्मराइज़ कर देता है। वो आपको एक परफेक्शन की तरह देखते हैं। उनके लिए आपकी ब्यूटी ऐसी है जो उनके दिल में सीधा उतर जाती है और उन्हें हर बार आपकी तरफ खींचती है। उनकी जो मेंटल एक्टिविटी है ना, वो बताती है कि वो आपको लेकर कंप्लीटली इन्फैचुएटेड है, डीपली अटैच्ड है आपसे। उनका दिल चाहता है कि जो सपने वो खुली आँखों से दिन भर देख रहे हैं, वो जल्द से जल्द रियल लाइफ में बदल जाए और वो आपको ये बता सके कि आप उनके लिए कितना स्पेशल हो। आपका क्रश आपको एक डिवाइन, एक मैजिकल लाइट में देखता है। उनकी फीलिंग्स सुपरफिशियल नहीं है। उनका दिमाग, उनका दिल दोनों आपके चारों तरफ घूम रहा है। आपकी खूबसूरती, आपकी पर्सनैलिटी के दीवाने हैं। लिटरली उनको मैजिकल स्पेल की तरह लगता है। और उनका ये दिन, जो सपने वो देखते हैं ना दिन भर, इस बात का सबूत है कि वो आपको अपनी लाइफ में कितना डीपली चाहते हैं। वो एक ऐसी स्टेज पर है ना, जहाँ उन्हें आपसे अपना जो सच और इमोशन, अपनी जो रियल एनर्जी है ना, वो उन्होंने मज़ीद छुपाई नहीं जा रही है उनसे। उनका माइंड एक बहुत बड़े इमोशनल एक्सप्लोजन या रिविलेशन के लिए तैयार हो रहा है। वो आपके सामने आकर सब कुछ एकदम खुलकर बोल देना चाहते हैं, ताकि उनके दिल का जो बोझ है ना, वो हल्का हो सके। उन्हें लगता है कि आपके पास उनके दिल का कंट्रोल है,
और आप उन्हें हर्ट कर सकते हो। और इस डर की वजह से उनका ईगो उन्हें बोलता है, इससे पहले कि तुम मेरे दिल तोड़ो, मैं तुम्हारा दिल तोड़ दूँ। ये रिवेंज या पावर रीगेन करने की अनहेल्दी माइंडसेट है। वो आपसे इतना डीपली अटैच्ड हो चुके हैं कि इस इंटेंस कनेक्शन से डरने लगे हैं। इस डर में वो रिश्ते को डिस्ट्रॉय या हर्ट करके खुद को सेफ फील कराना चाहते हैं। वो आपसे बहुत डीपली अटैच्ड अफेक्टेड है। वो जानबूझकर टॉक्सिक या रफ बनने की एक्टिंग कर रहे हैं क्योंकि वो अपनी वल्नरेबिलिटी से डर रहे हैं। उनका कन्फेशन ये नहीं है कि वो आपको सच में नफरत करते हैं। उनका कन्फेशन ये है, उनकी सच्ची फीलिंग ये है कि आपके प्यार ने उन्हें इतना हेल्पलेस करके रखा है कि वो आप पर कंट्रोल पाने के लिए या आपको हर्ट करके अपनी इंपॉर्टेंस चेक करने के लिए ऐसा सोच रहे हैं। आपके क्रश फिलहाल एक टॉक्सिक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट या एक डिफेंस मोड में है। वो आपसे जुड़ना भी चाहते हैं लेकिन अपनी वल्नरेबिलिटी के डर से आपको पुश करने या इमोशनल पावर प्ले खेलने की कोशिश करते हैं। उनका सच बाहर आने वाला है, लेकिन वो सच उनके डर, उनके ईगो, उनकी इमोशनल स्ट्रगल से भरा हुआ है। आपका क्रश दिल से आपका होना चाहता है, लेकिन उन्हें लगता है कि उसके पास्ट या उसकी करंट लाइफ में कोई कोई ऐसी कार्मिक सिचुएशन या इंसान फँस गया है, जिसे वो छोड़ नहीं पा रहे। उन्हें लगता है कि जब तक वो इस कार्मिक डेथ या कॉम्प्लिकेशन को क्लियर नहीं करते, तब तक वो पूरी तरह से आपके पास नहीं आ सकते। एक ऐसी जंजीर है, जो उन्हें रोक कर बैठी है। वो अपने ही किए हुए एक्शंस के बोझ तले दबे हुए हैं। उन्हें लगता है कि शायद वो आपके प्यार के काबिल ही नहीं है क्योंकि उन्होंने पास्ट में गलतियाँ की हैं। ये गिल्ट उन्हें अंदर से खाए जा रहा है और उन्हें आपसे दूर रहने पर मजबूर कर रहा है क्योंकि वो खुद को बहुत ही गिल्टी मुजरिम की तरह देख रहे हैं। आपका क्रश 2 तरफ से घिरा हुआ है। एक तरफ उनकी लाइफ का कार्मिक पैटर्न जो उन्हें रोक रहा है और दूसरी तरफ उनका अपना इनर गिल्ट उन्हें आगे नहीं बढ़ने दे रहा। वो आपके पास आना चाहते हैं, आपको अपनाना चाहते हैं, रिश्ता आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उनका अपना दिमाग उनसे कह रहा है कि पहले उन्हें अपना पुराने जो पाप है, कार्मिक सिचुएशंस है, उसको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। वो आपको अपनी लाइफ के मेस में ड्रैग नहीं करना चाहते। वो फिलहाल एक बहुत बड़े इमोशनल स्पिरिचुअल हीलिंग फेज से गुजर रहे हैं। वो आपसे दूर आपकी वजह से नहीं है, बल्कि अपनी पास्ट मिस्टेक्स और कार्मिक बैगेज की वजह से है। जब तक वो अपने पास्ट एक्शन से खुद को माफ नहीं कर लेते और इस कार्मिक लूप से बाहर नहीं निकलते, तब तक वो आपके पास पूरी तरह से आने से कतराएंगे। आपके पार्टनर या आपका क्रश कॉन्स्टेंटली बहुत ही लॉजिकल ड्रिवन माइंडसेट से चीज़ों को देख रहे हैं। वो कॉन्स्टेंटली आप दोनों के बीच के डिफरेंसेस को ऑब्जर्व कर रहे हैं। चाहे वो कम्युनिकेशन स्टाइल हो, थॉट प्रोसेस हो, इमोशनल एक्सप्रेशन हो या लाइफस्टाइल हो। उनका दिमाग उन्हें बार-बार ये जताता है कि हम दोनों एक-दूसरे से एकदम अलग हैं। वो फ़ील करते हैं कि आप और वो 2 अलग वर्ल्ड से बिलॉन्ग करते हैं। इस डिफरेंस की वजह से उनके अंदर एक हेजिटेशन पैदा होती है कि क्या आप दोनों लॉन्ग रन में एक-दूसरे के बिना क्लैश के हैंडल कर पाओगे? डिफरेंसेस होने के बावजूद और पास्ट में जो भी मिसकम्युनिकेशंस या दूरियाँ आई हो, उनका इनर स्पिरिट सरेंडर करने को तैयार नहीं है। वो एक प्रॉमिस कैरी कर रहे हैं कि वो चीज़ों को ऐसे ही अधूरा नहीं छोड़ेंगे। उनके अंदर ये डिटर्मिनेशन है कि वक़्त आने पर वो सब कुछ ठीक करेंगे, सारे मिसअंडरस्टैंडिंग्स और डिफरेंसेस को जो ब्रिज है, उसको दूर करेंगे और रिश्ते को सही ट्रैक पर लाएँगे। वो सोच रहे हैं कि हम अलग हैं, मुश्किल होगा, लेकिन वो ये भी सोच रहे हैं कि फ़र्क नहीं पड़ता, सब एक दिन ठीक कर लूँगा मैं। वो इस कनेक्शन को शॉर्ट टर्म के लिए नहीं देख रहे हैं ना, उन्हें पता है कि अभी हर्डल्स है और आप दोनों अलग हैं, लेकिन वो सीक्रेटली एक प्लान या सही वक़्त का इंतज़ार कर रहे हैं, जहाँ वो आपसे कनेक्ट करके सारी जो गलतियाँ हैं, दूरियाँ हैं, उसको मिटा सके। आप दोनों के जो अंतर है, डिफरेंसेस, उससे वो अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं, लेकिन ये अंतर उनके प्यार को कम नहीं कर रहा, उन्हें आपके पास आने से रोक नहीं सकता। उनके अंदर एक साइलेंट प्रॉमिस है कि वो एक दिन आपसे सब कुछ ठीक कर लेंगे। ये एक स्लो बर्निंग एनर्जी है, जहाँ वो पहले चीज़ों को
स्टेबलाइज करना चाहते हैं और फिर एक सॉलिड स्टेप लेकर आपके लाइफ में वापस आना चाहते हैं। तो चलो कुछ सवाल और कुछ जवाब मैं दूंगी बेस्ड ऑन दिस रीडिंग, जो डेफिनेटली आपके मन में चल रहे होंगे। ठीक है, सबसे पहले आपके मन में अगर ये सवाल आ रहा है कि अगर हम दोनों इतने अलग हैं तो क्या वो आपके पास वापस आएंगे? तो यस, बिल्कुल वापस आएंगे, क्योंकि वो उनका प्यार है ना गाइज, ये डिफरेंसेस से बहुत बड़ा है। आप दोनों का जो प्यार है बीच एक दूसरे के लिए, वो ये जो डिफरेंसेस है आप दोनों के बीच में उससे काफी बड़ा है। ठीक है, वो इन डिफरेंसेस को एक बैरियर नहीं मानते बल्कि एक चैलेंज की तरह देख रहे हैं जिसे वो खुद ही ठीक करेंगे। दूसरा सवाल कि उन्हें सब ठीक करने में इतना टाइम क्यों लग रहा है आपके क्रश को? तो देखो, उनकी जो पास्ट की गलतियां है, जो आप लोगों की कार्मिक सिचुएशंस है, उसका बोझ उनके ऊपर है। ठीक है, वो फिलहाल उन्हीं पुरानी चीजों को सॉर्ट आउट करने में लगे हुए हैं। वो आपसे तभी कांटेक्ट करना चाहते हैं जब वो पूरी तरह क्लियर तैयार हो, ताकि आगे कोई दिक्कत ना आए आप दोनों के बीच में। ठीक है, अगर आपके मन में ये सवाल उठ रहा है क्या उनकी फीलिंग्स मेरे लिए सच्ची है या ये सिर्फ एक तरफा अट्रैक्शन है, तो ये बिल्कुल सच्चा है और डीप कनेक्शन है। उनके दिमाग और दिल दोनों पर आप छाए हुए हो। वो आपसे दूर जरूर दिख रहे होंगे आपको, लेकिन अंदर से वो आपके साथ सब कुछ सही करके एक परमानेंट लॉन्ग टर्म रिश्ता बिल्ड करना चाहते हैं। अगर आपके मन में ये सवाल है कि मुझे अभी इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, तो सबसे बेस्ट तरीका ये होगा कि उन्हें थोड़ा सा स्पेस और टाइम दो। उन पर प्रेशर मत बनाओ, ताकि आप जितना काम रहोगे ना, वो खुद अंदर से एक बैटल क्योंकि फाइट कर रहे हैं ऑलरेडी, जब सही वक्त आएगा ना वो खुद इनिशिएटिव लेंगे और चीजें सही करेंगे। ओके, चलो अब मैं आपके प्रॉब्लम के हिसाब से आपको एक रेमेडी बता रही हूँ, वो रेमेडी आपको करनी है। ठीक है, और चलो मैं आपको बताते बताते हुए समझाती हूँ। सो गाइस, मुझे जो आपके रिश्ते में प्रॉब्लम दिखी वो ये है कि आपके, देखो, प्यार होने के बावजूद ना पास्ट का जो गिल्ट है, कार्मिक जो बैगेज है, डर है, जिसके वजह से आपके पार्ट ये जो क्रश है वो ओपन अप नहीं हो रहा है। ठीक है, उसके वजह से कनेक्शन ब्लॉक हो रहा है। ठीक है, यही सबसे बड़ा इशू है। माइंड ब्लॉकेज, पास्ट गिल्ट, कार्मिक डिस्टेंस, ईगो और डिफेंसिवनेस है, जिसकी वजह से आपके जो क्रश है उसकी फीलिंग्स होने के बावजूद वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, आपको प्रपोज नहीं कर पा रहा है या अपनी फीलिंग्स नहीं दिखा रहा है। तो आपको मैं एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेमेडी बता रही हूँ। ठीक है, आपको ये लगातार 7 दिन करनी है। ठीक है, नेक्स्ट 7 डेज तक करनी है। कभी भी शुरू करो, कभी भी खत्म करो, पीरियड्स हो, कुछ भी हो, आप किसी भी सिचुएशन में इसको कर सकते हो। ठीक है, आपको एक पेज लेना है। ठीक है, और इस पेज पे 7 दिन तक आपको लगातार ये रेमेडी करनी है आपके क्रश को अपने तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। सबसे पहले आप एक सर्कल बनाओ। ठीक है, ये एनर्जी सर्कल होता है, तो इसको आप बनाओ। मोस्टली रेड कलर का पेन यूज करो और कोई भी पेपर यूज कर सकते हो। ठीक है, आपको इसमें लिखना है सबसे पहले उस पर्सन का नाम, आपके पार्टनर का नाम। ठीक है, सबसे पहले पार्टनर्स नेम लिखना है, XYZ जो भी है। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है। नीचे एक इन्फिनिटी का सिंबल बनाना है बीच में, और आपका नाम लिखना है, आपका नाम लिखना है। ठीक है, आपका नाम ABC, इस तरह से। ठीक है, आपके पार्टनर का नाम, आपका नाम, बीच में इन्फिनिटी सिंबल बनाना है। आपको लिखना है क्लियर, एक स्विच कोड लिखना है, क्लियर, डिवाइन, लव, टुगेदर, नाउ। ठीक है, 14702 3 लिखना है। ठीक है, ये लिखना है आपको इस तरह से। देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो अगर आप याद नहीं रहता आपको तो। ठीक है, और आपको क्या करना है, अगर आपके पास कोई इसेंशियल ऑयल है या कोई भी अत्तर है, अत्तर होता है ना, इत्र होता है ना, इत्र, या आप कोई परफ्यूम भी ले सकते हो। इसके ऊपर एक बार स्प्रे करना है आपको, इस पे जो लिखा हुआ है उसके ऊपर फोकस पार्टनर के नाम पे रखना है। ठीक है,
पेपर खराब हो, कुछ भी हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। कभी कभी आपके पास जो भी परफ्यूम होता है उससे पेपर गीला भी हो सकता है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। और मोस्टली अगर आपके पास ऑयल है तो एक ड्रॉप लो ऑयल की और अपने पार्टनर के नाम पे लगा दो उसको, ठीक है। और अगर आपके पास स्प्रे है, परफ्यूम है, तो पार्टनर के नाम पे एक बार स्प्रे करना है। और आपको इस तरह से उस पेपर को फोल्ड करना है। इतना बड़ा पेपर मत लो, मैंने आपको दिखाने के लिए बड़ा लिया था, आप छोटी सी चिट भी ले सकते हो, ठीक है। इस तरह से अपने तरफ फोल्ड करना है, जितना भी छोटा करना है आपको चिट, ऐसे फोल्ड कर लो, ऐसे फोल्ड कर लो। अब मुझे अपने पर्स में रखना है फॉर एग्जांपल, तो मैं उतना छोटा बना लूंगी, ठीक है। और इसको अपने वॉलेट में या अपने पर्स में 7 दिन रखूंगी, ठीक है। और 7 दिनों तक आपको कैसे करना है इसको रिपीट। फॉर एग्जांपल आज आपने लिखा, ठीक है, आपको कल जब नई चिट बनाओगे इसको फाड़ के फेंक दो, ठीक है, इसको फाड़ के फेंक दो। फिर तीसरे दिन नई चिट बनाओ, फिर दूसरे वाली चिट को फाड़ के फेंक दो, और जो लास्ट चिट होगी उसको बर्न करो। 7वें दिन पे जो चिट बनाओगे उसको बर्न कर दो, ठीक है। और आपको लेट गो करना है, बार बार फोन चेक करना, सामने से पार्टनर को मैसेज कॉल करना या कुछ करना बंद, अवॉइड करो, ठीक है। तो आप ये कर लो, 7 दिन के अंदर अंदर आपके पार्टनर 110%, मुझे नहीं लगता आपको 1-2 दिन से ज्यादा करने की जरूरत पड़ेगी, ये आपका जो क्रश है, इसकर आपके बीच में जो भी ब्लॉकेजेस है वो खत्म हो जाएंगे। आपको मुझसे कोई रेमेडी करवानी है प्रोफेशनली, वो भी आप करवा सकते हो। मैं भी रिलेशनशिप हीलिंग करती हूँ, आप मुझसे भी करवा सकते हो, ठीक है। अगर आपको रीडिंग लेनी है, कैंडल स्पेल करवाना है, क्रिस्टल्स लेने हैं, यंत्र लेने हैं, इंटेंशन प्रोडक्ट्स बनवाने हैं, मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से बहुत ही पावरफुल रेमेडीज प्रोवाइड करती हूँ, आप मुझसे भी ले सकते हो। 28 अगस्त को फुल मून स्पेल कर रही हूँ, आपके रिश्ते को तो बहुत ही ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि आपके पार्टनर के अंदर बहुत नेगेटिव थॉट्स है, बहुत नेगेटिव थिंकिंग है, उसको वो ये स्पेल ज़रूर कम करेगा, ठीक है। और भी बहुत सारे स्पेल्स करती हूँ मैं, स्पेल जार बना के देती हूँ, स्पेल ऑयल बना के देती हूँ, क्रिस्टल्स देती हूँ, जिनसे आपके रिश्ते में हेल्प होती है। तो ये थी आपके क्रश की रीडिंग, कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में।